साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2024 से 26 के सिलेबस को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि आप सबों को पता चल जाए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आपने भी बीएड में एडमिशन लिया है या फिर आप लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक से आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू करने वाले हैं 24 से 26 सेशन के लिए। तो आपको सारी जानकारी जो है वहाँ पे मिलती रहेगी कि कैसे आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2024 से 26 का सिलेबस को समझने वाले हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो सिलेबस है यह आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का है। टोटल बिहार में 14 यूनिवर्सिटी है जो कि बीएड करवाती है। अगर आप 14 यूनिवर्सिटी से कहीं से भी हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, उसमें एक आपका आता है कामेश्वर प्रसाद सिंह, जो कि आपका संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो संस्कृत वालों के लिए जो शिक्षा शास्त्री मोड से बीएड होता है। उसके अलावा जो 13 यूनिवर्सिटी है, तो आप 13 यूनिवर्सिटी में कहीं से भी बीएड कर रहे हैं, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, एलएनयू हो दरभंगा हो, या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना हो, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पटना हो, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा हो, मगध हो, या पूर्णिया हो, मुंगेर हो, कहीं से भी आप हैं तो आपका सिलेबस जो है यही रहने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो आपका एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में, वह कुल आपका एग्ज़ाम जो होता है वह 650 नंबर का होता है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी में। एक यूनिवर्सिटी को छोड़कर जो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी जो आपका है, उसमें आपका जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में वह 700 का होगा। हालांकि सेकंड ईयर में आपका 600 का होता है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के सभी यूनिवर्सिटी में आपका 1300 का होता है। केवल एक ही है जो आपका बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ईपीसी जो ऐड होता है उसको हम बताएंगे अलग से जब उसका सिलेबस बताएंगे। तो जो आपका पैटर्न है, जो सिलेबस है, वह लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम है। थोड़ा सा पैटर्न को लेकर बदलाव है। हम आपको आगे बताएंगे भी कि कौन कौन यूनिवर्सिटी में यह पैटर्न को लेकर बदलाव है। पहले आइए सिलेबस को समझते हैं। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको कितने पेपर पढ़ने हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल जो है 10 पेपर पढ़ने हैं, आप देखेंगे। और टोटल जो आपका नंबर होगा वो आपका 650 नंबर का होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर में आपका 650 नंबर का होगा। देखिए, हम आपको बता दें, बिहार में जो एग्जाम होता है, किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपका 1 ईयर्स पे होता है, यानी कि साल में एक बार होता है, यानी कि 2 वर्षीय बीएड है तो आपका 2 बार एग्जाम होगा। लेकिन अदर आप स्टेट से करते हैं तो वहाँ पे सेमेस्टर वाइज होता है, तो वहाँ पे 4 एग्जाम आपको देना पड़ता है। लेकिन बिहार में एनुअल एग्जाम होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम और सेकेंड ईयर का एग्जाम आपका 2 टाइम होता है। उसके अलावा इंटरनल जो एग्ज़ाम होती है अपना कॉलेज में होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो आपको सेंटर पे जो एग्ज़ाम देने जाना होगा वह 2 साल के अंदर आपको 2 बार जाना होगा, एक बार फर्स्ट ईयर में और एक बार सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में जो आपका एग्ज़ाम होगा वह आपका जो सेंटर पे एग्ज़ाम होगा वह 7 पेपर का होगा, यानी कि जो 7 पेपर देखेंगे, कोर्स 1, कोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, ए देखेंगे, तो यह आपका जो होगा सभी एग्जाम जो है आपका सेंटर के ऊपर होगा। अब आपको बताते हैं कि फर्स्ट कोर्स में आपको पढ़ना क्या है। देखिए, पहला कोर्स है जिसमें आपको पढ़ना है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बच्चे और उसके विकास के बारे में, यानी कि बचपन और उसके विकास के बारे में पढ़ना है कि भाई बच्चे का विकास कैसे होता है। इसी को हम आगे सीटेट में आप जाएंगे तो सीडीपी के नाम से बोलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप होता है। यह आपका एक कोर्स हो गया। यहाँ से आपका पूछा जाता है प्रश्न जो होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का प्रश्न होता है जिसमें 80 नंबर की थ्योरी होती है और 20 नंबर की प्रैक्टिकल होती है। जो थ्योरी होता है उसका एग्जाम सेंटर पर होता है और प्रैक्टिकल जो होता है वो आपको कॉलेज से मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो 80 नंबर की जो एग्जाम होती है, तो बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो आपका 80 नंबर का होता है उसमें एक क्वेश्चन जो होता है आपका 16 नंबर का होता है। कितना होता है? एक नंबर जो होता है आपका 16 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है, यानी कि हालांकि क्वेश्चन आपसे 10 पूछा जाता है, हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जवाब आपको 5 ही देना होता है। इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि 16 नंबर का एक सवाल होता है आपका और आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और 80 नंबर आपका यहाँ पर थ्योरी हो गया और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिला के 100 नंबर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी 80 नंबर की थ्योरी होती है, 20 नंबर की प्रैक्टिकल होती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है जैसे कोर्स 1 के अंदर होता है, यहाँ पे भी 5 सवाल पूछे जाते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग की बात करें, यानी कि तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 80 नंबर की थ्योरी होती है, 20 नंबर की प्रैक्टिकल होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, यानी कि यहाँ पे आप भाषा से संबंधित पढ़ेंगे तो 40 नंबर की थ्योरी होती है, 10 नंबर की प्रैक्टिकल होती है, यानी कि इसके बाद 50 नंबर आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। 40 की थ्योरी और 10 की प्रैक्टिकल, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 40 नंबर थ्योरी, 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है।
फिर आपका होता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी होता है, ये भी आपका 50 नंबर का होता है, 40 नंबर थ्योरी और 10 नंबर प्रैक्टिकल होता है। फिर आपका होता है पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 करके होगा। एक आपको पार्ट 2 जो है आपको पार्ट बी के नाम से जानते हैं, वह सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा। जैसे आपका ऑनर्स पेपर होगा, उसके थ्रू आपने कॉलेज में मेथड पेपर लिया होगा। मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री लिया होगा तो फर्स्ट ईयर में उनको जो है पार्ट 1 में हिस्ट्री पढ़ना होगा 50 नंबर का। फिर सेकंड ईयर में उनका अलग होगा। जैसे जो कॉमर्स वाले हैं तो मान लीजिए कॉमर्स आप ले लिए तो फर्स्ट ईयर में आपको कॉमर्स पढ़ना होगा तो 50 नंबर का, और फिर सेकंड ईयर में आपका पार्ट 2 में क्या होगा, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स लिए हैं दूसरा सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स आपको सेकंड ईयर में हो जाएगा बदल के, या सेकंड ईयर में इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें जितने भी छात्र हैं उनका 6 कोर्सेज जो है सबका समान होगा, ये सभी को पढ़ना है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से है। तो 6 पेपर जो है आप सभी का समान होगा। 7वां पेपर जो होगा वही आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि सभी का मेथड पेपर अलग होता है। किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का जियोग्राफी हो सकता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो सकता है, किसी का कॉमर्स हो सकता है। तो यही जो है आपका केवल 50 नंबर का, फर्स्ट ईयर में केवल 50 नंबर का और सेकेंड ईयर में भी 50 नंबर का, यही आपका डिफरेंट होता है। बाकी सारे सिलेबस जो आपका सेम है, इसलिए हमने कहा कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस जो आपके सेम है, सब में आपको यही चीज़ें पढ़नी होती है। अब एल में क्या होता है, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव होता है। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो सभी आप देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कुछ MCQ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कुछ क्या होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि सिलेबस आपका वही रहता है, पैटर्न जो है बदल जाता है। सभी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, थोड़ा सा बदलाव आपको इसमें देखने को मिलता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में और एलयून के अंदर देखने को मिलता है। तो जब आप डिटेल्स में किसी भी चीज़ को पढ़ लीजिएगा तो आपसे वह MCQ क्वेश्चन पूछे या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से उसके साथ सॉल्व कर सकते हो उसमें। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो जो अभ्यर्थी अगर डिटेल्स में पढ़ते हैं उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बिहार के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो आपका मान के चलिए कि समान है। हमने आपको कहा कि पैटर्न के रूप में आपका जो परीक्षा का पैटर्न है, पूछने का पैटर्न है, वो आपका अलग है। हालांकि हम अलग अलग करके एक एक करके हर यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस अपलोड कर देंगे और उसका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे। आज से शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्द सभी यूनिवर्सिटी का हम आपके सामने सिलेबस प्रॉपर वाइज रखेंगे और उसका सिलेबस भी आपके सामने रखेंगे, प्रीवियस ईयर भी रखेंगे, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगी कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये आपका एग्जाम जो होता है 7 पेपर का एग्जाम जो होता है आपका सेंटर पर होता है। क्या वहाँ पर होता है, सेंटर पर आपका एग्जाम होता है 7 पेपर का। इसके अलावा EPC1, EPC2 और EPC3 होता है। ये 3 जो होता है आपका, इसका एग्जाम जो होता है कॉलेज में होता है। जैसे कि एक्सटर्नल भी आते हैं, जैसे आपसे कॉपी वगैरह बनवाया जाता है। इसके बाद बाहरी कुछ टीचर आते हैं जहाँ से आप सवाल जवाब करते हैं, यानी कि एक तरीके से आप इसको प्रैक्टिकल मान सकते हैं या प्रैक्टिकल आपको कॉलेज से मिलता है। इसका नंबर कहाँ से मिलता है, कॉलेज से मिलता है। यानी कि जब आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाता है उसके बाद कॉलेज अपना एग्जाम लेता है या कभी कभी पहले भी लेता है, लेकिन अधिकतर एग्जाम खत्म होने के बाद आपका इसका एग्जाम होता है EPC1, EPC2, EPC3। तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होता है। मेन पेपर जो होता है आपका यहाँ पे कोर्स 1 से लेकर कोर्स 7A तक आपका जो हो गया मेन पेपर हो गया। अब इसमें समझिए कि आपका थ्योरी कितने का होता है। तो थ्योरी जब आप देखेंगे इसमें तो ये टोटल आपका 400 नंबर का थ्योरी हो जाएगा, क्योंकि EPC1, 2, 3 ये भी आपका प्रैक्टिकल के अंदर चला जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा आपका, ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर चले जाएंगे। और बाकी जो है आपका 80 नंबर, 80 नंबर, 80 नंबर, 40, 40 नंबर का, और फिर यहाँ पे 40, 40 का, टोटल आपका 400 नंबर का, यानी 650 में से 400 नंबर का आपका थ्योरी होगा और 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल होगा ये सभी प्रैक्टिकल आपका जोड़ के यहाँ पे EPC1, 2, 3 जुड़ेगा, तो 250 नंबर का आपका फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होगा। और समझिए 250 नंबर में प्राइवेट कॉलेज में अधिकतर जो है 230-40 नंबर मिल ही जाता है, 35-40 मिल ही जाता है। तो यहाँ से आपका स्कोर अच्छा हो ही जाता है। और इसके अलावा थ्योरी में आप अच्छा नंबर लेके आते हैं 400 में, तो आपका स्कोर और भी अच्छा हो जाता है। तो यह आपका ओवरऑल क्या हो गया, यह आपका पूरी तरीके से सिलेबस हो गया जो फर्स्ट ईयर का हो गया। जो फर्स्ट ईयर में आपको कितना पढ़ना है, 650 नंबर का पढ़ना है। 650 में 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 400 नंबर की आपकी थ्योरी होगी। और आप सिलेबस देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमने आपको बता दिया कि आपका कॉमन है, और हम अलग से वीडियोस जो है सबके ऊपर दे देंगे क्या क्या डिफरेंट है बताते हुए। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो यहाँ से पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपको पढ़ना क्या है। यानी कि 6 पेपर तो आपके लिए कॉमन है, सबको ये तो समान पढ़ना है। एक ही पेपर सबका अलग होगा जो कि उसका मेथड पेपर होगा, जिसको पेडागोजी के नाम से जानते हैं। यही आपका एक 50 नंबर का, उसमें भी 10 नंबर प्रैक्टिकल होगा, 40 नंबर का ही आपका एग्जाम सेंटर पर होगा, बाकी आपका 10 नंबर प्रैक्टिकल होगा। तो आपको 6 पेपर की तैयारी तो हम करवाएंगे यहाँ से, ये सभी पेपर की हम तैयारी करवाएंगे। और EPC1 और EPC2, 3 जो है बहुत ज़्यादा
मैटर नहीं करता है, कॉलेज में इसका एग्ज़ाम होता है और कॉलेज इसके नाम पे पैसा भी लेता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें आपको दिक्कत होगा। तो आपको जो मेन पेपर पढ़ना है, 7 पेपर आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। इसके अलावा सेकंड ईयर का थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सेकंड ईयर में जाएंगे तो जहाँ से आप पेडागोजी जो आपका सब्जेक्ट होगा, हमने कहा कि 2 आपने लिए होंगे मेथड पेपर, जैसे कॉमर्स एक ले लिए फर्स्ट में, सेकंड में आपका इकोनॉमिक्स हो गया। वैसे ही हिस्ट्री कोई जियोग्राफी लेता है तो आपका सेकंड पेपर वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अगर हिस्ट्री पढ़े तो सेकंड ईयर में आपका कॉम्बिनेशन अगर जियोग्राफी है तो वहाँ पे जियोग्राफी पढ़ेंगे, वही चीज़ होगी। फिर उसके बाद सेकंड ईयर का सिलेबस है जो हम डिटेल्स में आपको आगे बताएंगे। ये अभी आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब ज़रूरत होगी उसकी हम बताएंगे। तो अभी आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है पूरी तरीके से समझ लिए होंगे। कहीं से भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और प्रॉपर जो होता है इसके अंदर 5 यूनिट होता है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 3 यूनिट, इसमें 3 यूनिट, इसमें 3 यूनिट होता है। तो एक क्या होता है यूनिट वगैरह सब जब हम क्लासेस शुरू करेंगे आपको तो हर एक चीज़ आपको बता देंगे कि फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस सभी हम आपको डिटेल्स के साथ बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम अपलोड भी कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर भी डिटेल्स के साथ हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है जो आपकी 24 से 26 की रहने वाली है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप बिहार के बाहर होंगे तो भी आपको ये चीज़ें पढ़नी होती, लेकिन वहाँ पे आपका क्या होता है सेमेस्टर वाइज होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है टॉपिक आपका समान ही रहता है, मतलब कभी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में आपको पढ़ना है तो यहाँ पे सेकंड में पढ़ना होता है। तो आप सभी अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं, सिलेबस को ज्वाइन कर सकते हैं, हम डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपका यही रहने वाला है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी डिटेल्स वीडियो आपकी आएगी, उसको देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।